हम लोग यहाँ पर वास्तु सीखने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये वास्तु क्या है? बातें बाहर लॉबी बनी हुई है, बातें नहीं प्लीज। आखिरकार ये वास्तु क्या है जो कि आज की डेट में लोगों के जीवन में एक कंफ्यूजिव स्टेट सा बन गया है, स्पेशली हम वास्तु कंसल्टेंट्स के नजरिए में। कितने प्रकार का वास्तु है, कोई बता सकता है? कितने प्रकार का वास्तु है? अरोमा वास्तु है, एआई वास्तु, देवता वास्तु, म्यूजिक वास्तु, फ्रीक्वेंसी वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, मेडिकल वास्तु, कितने तरह का वास्तु इन्वेंट हो गया। यहीं पर एक वास्तु कंसल्टेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। हम असल मायने में हमेशा से क्या पढ़ते आए हैं? वास्तु इज कि जो किसी भी जगह के पर्पस को फुलफिल करे। बहुत जगह पर मैंने ये देखा कि लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग ग्रंथों का नाम लेकर, अलग अलग रिसर्चेस का नाम लेकर इस वास्तु को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो भी सत्य चीजें हों आपके सामने बताऊं, करूं। हमेशा आप लोगों को भी ये कहता हूं कि किसी ग्रंथ के अंदर कोई रेमेडी नहीं लिखी है। अगर हम कहते हैं ना कि ये रेमेडी इस ग्रंथ के अंदर लिखी है, इट इज रॉन्ग। वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल में एक ऐसी आर्किटेक्चरल स्टडी है जिसमें एक स्पेस को बिल्ड कैसे किया जाए जिससे कि वाइब्रेशंस अच्छी हों और उससे एक व्यक्ति का जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हो, उसके बारे में एक डिटेल्ड रिसर्च स्टडी है, या एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें भगवान शिव के द्वारा विश्वकर्मा जी को बताने के बाद ये प्रॉपर आर्किटेक्चर हमारे सामने आया। तो जब भी कोई भी व्यक्ति, इवन कि मैं, कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि ये रेमेडी इस ग्रंथ से है, तो हम क्या बोलेंगे? झूठ बोल रहा है, रेमेडीज नहीं है, इसमें आर्किटेक्चरल ज्ञान है। वास्तु में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वास्तु में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट ऑफ एनर्जीज अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स। हम लोग आज की डेट में सिर्फ रेमेडीज तलाश रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें रेमेडीज को नहीं तलाशना, हमें चीजों की अरेंजमेंट को बेहतर तरीके से समझना है। आखिरकार वास्तु है क्या? वास्तु पंच तत्वों का एक संतुलन है। वास्तु धरती की ऊर्जा का शोध करना है कि ये धरती के अंदर ऊर्जा किस प्रकार की है। वास्तु सौर ऊर्जाओं को समझना है, वास्तु कॉस्मिक एनर्जीज को समझना है, और वास्तु आर्किटेक्चर को समझना है। तो मेरे लिए ये सब जितने भी वास्तु हैं, इन सबको मिलाकर बनता है सिद्ध वास्तु। क्या हमने एक नया नाम दे दिया, सिद्ध वास्तु? लेकिन हम इसको भी वास्तु ही कहेंगे। अगर हम वास्तु कंसल्टेंट हैं तो हम वास्तु कंसल्टेंट ही हैं। हमें ये समझ होनी चाहिए कि कहां पर स्लोप्स है, कहां पर धरती की ऊर्जा क्या है, कहां पर खड़े होकर हमारे शरीर के अंदर ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि हमें ये पता लग रहा है कि इस व्यक्ति के घर के अंदर इस दिशा में ये दिक्कत है। ना कि जबरदस्ती हमें बहुत सारी रेमेडीज को करना है जो हम सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यह समझना है कि जो भी ग्रंथ लिखे गए, कितने हजारों साल पहले लिखे गए, क्या आज की डेट में देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार हम चीजों में बदलाव को नहीं देखेंगे?
क्या आज की डेट में चीज़ों को किस तरीके से देखा जाए, पढ़ा जाए, सेंस किया जाए, उसके बारे में नहीं देखेंगे। आज हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं, यही आज से 100 साल पहले किसी भी खेत में, खलिहान में, गुरुकुल में जमीन पर बैठकर पढ़ाई होती थी। क्या उस समय की चीजें और आज का ये आर्किटेक्चर डिफरेंट नहीं है? तो फिर वास्तु में भी इन चीजों की अपग्रेडेशंस की जरूरत है, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। ये वास्तुशास्त्र आखिर है क्या? पंच तत्वों का संतुलन, और जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं, 3 एनर्जीज का सम्मेलन। कौन कौन सी 3 एनर्जीज की हमें ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहली एनर्जी है सन एनर्जी, दूसरी एनर्जी है कॉस्मिक एनर्जी, और तीसरी एनर्जी है टेलरिक एनर्जी। सन एनर्जी मतलब सौर ऊर्जाओं का खेल। ये सौर ऊर्जाओं का खेल क्या होता है? सूर्य ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिपता है। सूर्य की जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं हमारे जीवन में हर एक समय पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। सूर्य की किरणें वास्तविक तौर में नॉर्थ ईस्ट से निकलती हैं, जहां से निकलनी शुरू होती हैं। ईस्ट में सूर्य उदय होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि सविता का फूटना, वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो जाता है। सूर्य ईस्ट से उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है तब उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो रेज हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र के नियमों के तहत हमारे घर के अंदर खिड़कियां, दरवाजे, खुला स्थान ईस्ट के अंदर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज वहां से हमारे घर के अंदर एंटर हो सके। जब सूर्य बिल्कुल पीक के अंदर होता है, अब मैं यहां पर पहले इंडिया की बात करूंगा, फिर बाकी कंट्रीज की हम बात करेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर की बात हम बाद में करेंगे। जब सूर्य पीक 12 बजे टॉप पर होता है तो वो पूरा तेज होता है। तब उसकी जो किरणें हैं वो हानिकारक होनी शुरू हो जाती हैं, आपके बर्न्स आने शुरू हो जाते हैं और वो किरणें हार्मफुल हो जाती हैं। इसीलिए साउथ को ऊंचा और भारी करने के लिए बोला गया और उसको कवर करने के लिए बोला गया, ताकि वहां से सूर्य की किरणें आपके प्रेमाइसिस के अंदर ज्यादा एंटर ना करें। अगर वो किरणें प्रेमाइसिस के अंदर ज्यादा एंटर करती हैं तो आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर हानिकारक ऊर्जाएं लेकर आती हैं। सेम इज विद नॉर्थ। इन द कंट्रीज जहां पर सन की मूवमेंट उल्टी है, वहां पर नॉर्थ में खिड़कियां दरवाजे नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्थ को ऊंचा कर देंगे, खिड़कियां दरवाजे नहीं रखे जाते। अब जब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की, सूर्य की हानिकारक किरणें साउथ से लेकर बढ़ते हुए, जब हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, साउथ वेस्ट को भी हम इसीलिए बचाकर रखते हैं ताकि वहां पर सूर्य की किरणें जो हानिकारक हैं वो घर के अंदर ना आए। और जो वेस्ट है, जब सूर्य ढल रहा होता है तब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस आपको देती हैं, जिसकी वजह से वेस्ट में भी खिड़कियां, दरवाजे रखने के लिए मना किया गया। इसको वास्तु के साथ अगर हम जोड़कर चलते हैं तो घर के अंदर जितना भी एनर्जी फ्लो है ये भी सन एनर्जीज के थ्रू चलता है। अगर सूर्य की किरणें आपके घर के अंदर आती हैं, वो मेडिकली तो आपको हार्मफुल एनर्जीज देती हैं, लेकिन एनर्जीज के स्वरूप में, वास्तु की एनर्जीज के स्वरूप में भी ये आपको बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस आपके घर में छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उर्जित होनी शुरू हो जाती हैं। जब भी कभी साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ विंडोज हो या डोर हो तो उनके ऊपर आप येलो कलर के कर्टन से उनको ढक कर रखें, और नॉर्थ से लेकर ईस्ट में अगर कोई भी विंडोज हो तो उनको खुला रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं
कि सर हमारे साउथ से लेकर वेस्ट तक विंडोज हैं, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक विंडोज नहीं है, तो क्या हम विंडोज को खोले ही नहीं? जो सुबह सुबह का समय होता है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय, आपको उस टाइम पर घर में जितनी भी विंडोज हैं उन सबको ओपन करके रखना चाहिए, क्योंकि उस समय पर वातावरण में पॉजिटिविटी ही होती है। उस समय पर पॉजिटिव वातावरण के तहत जो भी पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आती है, वो भले किसी भी दिशा में विंडो है, कहीं पर भी डोर है, जब उसको आप खोल कर रखते हैं तो आपके घर के, ऑफिस के अंदर का वैक्यूम निकाल कर ले जाते हैं, जो पूरी रात का बना हुआ होता है। पूरी रात के समय में नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर इकट्ठी होती रहती है, और सुबह उठते ही जैसे ही आप अपने घर के खिड़कियां दरवाजे खोलते हैं, आपके घर के अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है और नेगेटिविटी का वैक्यूम निकल जाता है। अभी हम यहां पर बैठे हैं, एसी चल रहा है, सारे डोर्स बंद हैं, एक वैक्यूम बन गया है। किसी भी दिशा में कुछ भी है छोड़ दो उसको, लेकिन हम एक वैक्यूम के अंदर हैं, कोई भी एनर्जीज है वो यहीं पर चल रही हैं, उनको रिलीज करने के लिए कहीं के भी डोर ओपन करेंगे तो ही निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। ये सिर्फ दोपहर के बाद शाम तक का सिस्टम है, जहां पर अगर साउथ और वेस्ट की तरफ विंडोज होंगी तो आपको उनको कवर करके रखना है, अन्यथा ऐसा नहीं है कि वहां पर बना नहीं सकते। हाँ, बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे हम लोग साउथ से लेकर वेस्ट तक इन जनरल अवॉइड करते हैं। ये है सौर्य ऊर्जाएं, और इन्हीं सौर्य ऊर्जाओं के तहत जितने भी मकान साउथ फेसिंग होते हैं, वेस्ट फेसिंग होते हैं, उनमें बाहर लॉन में बड़े बड़े पेड़ों को लगाने के लिए बताया जाता है। कभी भी पेड़ नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ नहीं लगाने चाहिए। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, और बाहर आप बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं जिससे सौर्य ऊर्जाएं यानी कि सन एनर्जीज जो आपके घर के अंदर एंटर कर रही हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो वो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट देंगे। ये पहला मिथ है जो हम वास्तु का ब्रेक कर रहे हैं, कि नॉर्थ में पेड़ होने चाहिए और साउथ में नहीं होने चाहिए, वेस्ट में नहीं होने चाहिए। सिर्फ ग्रीन कलर को वहां पर रखना बताया गया, प्लांट्स को रखना बताया गया, वो बात अलग है, वो एलिमेंट्स के स्वरूप में है। बड़े बड़े पेड़ आप घर के चारों तरफ लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक थोड़े छोटे पेड़ लगाएं ताकि आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आ सकें। और कभी भी किसी का साउथ वेस्ट फेसिंग मकान हो, साउथ या वेस्ट फेसिंग उसका मकान आ जाए, या साउथ या वेस्ट का कॉर्नर आ जाए, उसके लिए 1000% कारगर रेमेडी यही है कि उसके घर के बाहर बड़े बड़े पेड़ लगवाएं, या उसकी घर की क्यारी में आप बड़े बड़े पेड़ लगवाएं। यहीं पर किसी का फ्लैट आ जाता है तो उसमें फेसिंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें आप सिर्फ उनकी खिड़कियों के ऊपर कर्टन्स लगा देंगे, दैट्स इट। किसी भी व्यक्ति का के घर का जो मेन डोर है, अगर वो भी साउथ से लेकर वेस्ट आ जाता है, तो उसके घर का जो मेन डोर है वो भी नॉर्मल गेट से थोड़ा सा ज्यादा मोटा होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल गेट 1.5 इंच का बनाते हैं, तो ये आपका गेट कम से कम 2 या 2.5 इंच का होना चाहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जीज यहां से भी कभी भी प्रवेश ना कर सकें। यह है वास्तुशास्त्र का पहला सूत्र। कहते हैं कि आयुर्वेद हमारी कायाकल्प करता है, योग शास्त्र हमारे मन को बदलता है। योग शास्त्र लीड्स टू मनकल्प, लेकिन जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो यह हमारा भाग्य बदलता है। यह हमारे लिए एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें हर एक पहलू का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी सबसे पहला जो सूत्र पढ़ा वो पढ़ा सौर्य ऊर्जाओं का। इसके बाद कॉस्मिक एनर्जीज। कॉस्मिक एनर्जीज में हम देखते हैं नॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स एंड कलर्स। यहां पर अभी वातावरण के अंदर आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, उनका क्या इंपैक्ट एक व्यक्ति के ऊपर आ रहा है। और साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि जितना भी 9 प्लैनेट्स का
इम्पैक्ट हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारे घर के वास्तु के अंदर आता है, उसको भी हम कॉस्मिक एनर्जीज के तहत ही देखते हैं। प्रॉपर 9 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट और प्रॉपर यूनिवर्सल एनर्जीज का इम्पैक्ट। किसी के घर को नजर लगी, कौन सी एनर्जी हुई? कॉस्मिक एनर्जी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है अभी? किसी के जीवन में कोई प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस से कोई प्रॉब्लम हुई, तब भी कॉस्मिक एनर्जी।